दर्शन न्यूज। चाय की दुकान पर हो रही है राजनीति, रोज हो रही है हार जीत। तर्क सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के बाद अब लोग अपने अपने हिसाब से हार जीत के आकलन में लग गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक चाय पान आदि की दुकानों पर बहस हो रही है। स्थानीय सरिचरा बाजार में सोमवार की सुबह चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए 4-5 लोग इंडी गठबंधन एवं एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर होने की बात करते हुए दिखे। वहीं माझी के मियापट्टी में मिठाई दुकान पर बैठे कई लोग अपने अपने समीकरण से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह को अधिक वोट मिलने की बात बता रहे थे, जबकि माझी चट्टी के पान दुकान पर कुछ लोग दोनों महागठबंधन में कड़ी टक्कर होने की बात बता रहे थे। इसी तरह माझी के बलिया मोड़ तिरमुहानी पर चाय दुकान पर अवैसी के उम्मीदवार के साथ साथ बसपा उम्मीदवार को भी कुछ न कुछ वोट मिलने की चर्चा कर रहे थे, जबकि ताजपुर चौक स्थित एक नाश्ते की दुकान पर बैठे कई लोगों के द्वारा एनडीए के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को तीसरी बार जीत होने का दावा दिया जा रहा था। लोग अपने अपने हिसाब से जातीय समीकरण एवं वोटिंग प्रतिशत पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे, जबकि इन जगहों पर लोग चर्चा सुनने में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। हालांकि किसकी हार होगी और किसकी जीत यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। चंदन कुमार सिंह, कौन पंचायत? राजपूत पंचायत। कल लोकसभा का 6ठे चरण का चुनाव का समापन हुआ, इस पर आपको क्या कहना है? हमने पूरे अपने पंचायत भर घुमा के पूरे बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हो रही है। अगल बगल गाँव से हमें पता लगा बम्पर वोटिंग से हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा समापन हुआ, शांतिपूर्ण मतदान हम लोग का हुआ, अच्छा सब हुआ। आपका अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता। ये कल लोकसभा का 6ठे चरण का चुनाव का समापन हुआ है, इस पर आपको क्या कहना है? 6ठे चरण के चुनाव का समापन यह कहना है कि इस भीषण गर्मी के बावजूद भी वोटरों का उत्साह बढ़ा हुआ था। इसमें महिलाएं बहुत जोर शोर से नहीं, पुरुषों से आगे बढ़कर मतदान की है और महिलाएं जो है वही निर्धारण करें कौन जीतेगा कौन हारेगा। उनका वोट जो है वो नहीं रहा है और वह जिस पर वोट देंगे तो हमको तो लगता है कि ज़्यादा वो मोदी जी से प्रभावित है। गैस उज्ज्वला योजना के लिए या राशन के लिए, ये सब है बहुत ऐसी कल्याणकारी योजना है जो जिससे वो प्रभावित हैं। ऐसा हमको लगता है कि ज़्यादा मतदान की होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत गिरा है। सामान्यतः हमारे यहाँ तो 45-46% चुनाव हमारे पंचायत में। महागठबंधन के भी उम्मीदवार थे आकाश सिंह जी, उस पर क्या कहना है? आकाश जी तो यहाँ पर कभी दिखाई दिए नहीं और उनका मेन चुनाव था जातीय समीकरण। वो एमवाई फैक्टर पर काम, उनका विश्वास था एमवाई फैक्टर जो है यही हमको जीत दिलाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, कहाँ तक। थैंक यू। बोलिए सर, कल लोकसभा चुनाव का 6ठा चरण का समापन हुआ, इस पर आपको क्या कहना है? 6ठा चरण में महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव समाप्त हुआ है उसमें नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर जो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वोटर है उनके पक्ष में मतदान बड़ा जम के किया है। इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है कि यहाँ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका पलड़ा निश्चित रूप से भारी लगता है और लोगों से भी चर्चा हुई। चर्चा के क्रम में सबका आशीर्वाद उनका मिला है और सबसे बड़ा फैक्टर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अकेले पूरे क्षेत्र में 50% वोट केवल उनके नाम पर
महिला और पुरुष को मिला दिया जाए तो अकेले 50% वोटर केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर है। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, कई क्षेत्रों का भी हमने भ्रमण किया, लोग प्रत्याशी का नाम नहीं लेते, सीधे सीधे मोदी का नाम लेते हैं। आज देश नहीं, विश्व के नेता के रूप में आज नरेंद्र भाई मोदी पदस्थापित है और उन्हीं के नाम पर एनडीए गठबंधन का जितने भी उम्मीदवार हैं उनको आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से बिहार में महाराजगंज क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के हैं वो निश्चय रूप से आगे हैं और भारी हैं। और आकाश सिंह भी आए हैं। आकाश सिंह जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हमको नहीं लगता है इंडिया गठबंधन वाले जो ऊपर शीर्ष में बैठ करके बिहार के संबंध में जो सोचते हैं, उनका सोच क्या है, नजरिया क्या है, वो धरती से बहुत दूर दूर से उनका नाता है। आकाश सिंह आकाश की तरह ऊपर ही रह गए, धरती पर कहीं कोई दिखाई नहीं। और क्षेत्र के अलावा सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ने के लिए आता है तो क्षेत्रीय होनी चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए। आकाश सिंह बहुत बड़े ऐसा नाम नहीं है जो नरेंद्र भाई मोदी हो, अमित शाह जी हो, राहुल गांधी हो, इस तरह के लोग जो होते हैं कहीं भी जाके देश के किसी कोने में जाके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आकाश चुनाव के दरमियान और चुनाव समाप्त हो गया, धरती पर कहीं कोई दिखाई नहीं थी, इसलिए कहीं से किसी प्रकार का वो लड़ाई दे नहीं पाए हैं। और इन एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार निश्चित रूप से महाराजगंज में आते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ रामकृष्ण सिंह। हम माझी प्रखंड उप प्रमुख का दायित्व का निर्वहन हमने 2006 से लेकर 16 तक किया है। और हमारी भूमिका भी राजनीति में 1978 से है। और मैं पार्टी के लिए मैंने निष्पक्ष रूप से जो मैंने देखा है समाज में, निचले वर्ग के दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, चूंकि नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन के बिहार के साथ में है, तो अति पिछड़ा, दलित, महादलित और महिलाओं का वोट एनडीए गठबंधन को बहुत ज्यादा मात्रा में गया है। अधिसंख्यक महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और महादलित का वोट एनडीए गठबंधन को गया है। थैंक यू।